अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉगोनोमिस्ट। आज हम क्रिप्टो के सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से बात कर रहेंगे, इथीरियम के हवाले से। इथीरियम पिछले कुछ 5-6 महीने से एक अंडर परफॉर्म एसेट रहा है और बहुत सारे मीम्स बने हैं कि ये जो है ना अब इथीरियम जो है ना ऑलमोस्ट डेड प्रोजेक्ट है, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है और ये नियर टू ज़ीरो जा रहा है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इथीरियम आपको स्टन कर देगा अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स में। ये आज से $10,000 पे बहुत आसानी से जा सकता है 3 to 4 मंथ पे। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह इस मार्केट में इस तरह की जो वेल परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जब ये अंडर परफॉर्म करते हैं तो किस तरह जो BTC की रोटेशन ऑफ मनी होगी वो इथीरियम में होगी और इथीरियम क्या कुछ कर रहा है आगे, जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इथीरियम $10,000 पे बहुत ईजिली जा सकता है। तो लेट्स डाइव इन। आपके सामने अभी ये चार्ट नज़र आ रहा है, ये मंथली चार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो प्रीवियस जो इथीरियम का टॉप है वो है 4,800। इसके बाद हमने देखा कि इथीरियम ऑलमोस्ट 4,000 पे पहुंचा जब इसकी ETF लॉन्च हुआ, लेकिन फिर ये सिग्निफिकेंटली गिर गया और अभी सम है और ऑलमोस्ट 14,000 से ये अभी बाउंस बैक कर रहा है मंथली चार्ट पे और ये इस वक्त $18,000 पे है। लेकिन जो ये मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों आगे जाएगा, क्योंकि जब क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा सा पिछले जो मैंने वीडियो बनाए ये लिक्विडिटी ड्रिवन होते हैं और जो आल्ट सीजन होता है वो डेफिनेटली स्टार्ट होता है जब इथीरियम पंप करता है। जब तक इथीरियम पंप नहीं करेगा तो आल्ट सीजन स्टार्ट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब इस पूरे 4 ईयर साइकिल में कोई ये जो आल्ट सीजन है ये ऑलमोस्ट एंड पे आता है, क्योंकि सबसे पहले इस सीजन को जो कहते हैं BTC सीजन, क्योंकि सारी जो मनी है ना वो क्योंकि थोड़ा सा इन्वायरमेंट रिस्की होता है और लिक्विडिटी इतनी ज्यादा आल्ट कॉइन में मूव नहीं करती, तो उस दौरान जो लिक्विडिटी है वो सबसे पहले ड्राइव करती है बिटकॉइन को। और मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन अभी 1,10,000 1,20,000 पे जो पहुंचेगा तो इसकी जो डोमिनेंस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और सबसे पहले जो इसकी रोटेशन ऑफ मनी है वो इथीरियम में जाएगी, क्योंकि या तो लोग बिटकॉइन बेचेंगे, अगर बेच भी नहीं गए तो इसको डीफाई स्टेक करके उससे मजीद जो है ना उसके ऊपर बारो करेंगे और फिर क्योंकि इथीरियम ऑलरेडी अंडर परफॉर्म एसेट है और एक पोटेंशियल एसेट है तो इसमें सारी लिक्विडिटी जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बहुत सारे अपग्रेड भी आ रहे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसे चीज़ें आने वाली है इथीरियम के हवाले से जो कि इथीरियम $10,000 को बहुत आसानी से टच कर सकता है। सबसे पहले हम जाएंगे इसके जो हिस्टोरिकल चार्ट्स है कि पिछले इस टाइम पे क्वार्टर्स पे इसी टाइम पे पिछले साल में इथीरियम क्या परफॉर्म कर चुका है और अभी उसमें कंटेक्स्ट में इथीरियम का जो अब अगला है वो क्या कर सकता है। तो हम क्वार्टरली चार्ट पे जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या इसने पिछले हिस्ट्री में इथीरियम कैसे परफॉर्म कर चुका है। अच्छा, ये अब आपके सामने आ रही है ना BTC का और इथीरियम का जो क्वार्टरली चार्ट है सिंस 2016 से ऑनवर्ड टिल डेट। तो आप अगर देखें तो हम 2025 में अगर हम देखें तो Q1 भी ऑलमोस्ट 45% इथीरियम गिरा और जबकि 2024 में ये 59% इस Q1 में इसने गेन दिया था। फिर Q2 में भी जो है ना ये ऑलमोस्ट इतना ज्यादा नहीं गिरा लेकिन ऑलमोस्ट 0.63% ये गिरा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह हम अगर ये 2022 की साइकिल में देखें तो 2 क्वार्टर में इथीरियम सेम हाउ इस तरह गिरा था, लेकिन इसके बाद Q3 में इसने 24% गेन दिया, 31%, 59%, मतलब ऑलमोस्ट जो Q3 और 4 है इसमें इथीरियम सबसे ज्यादा गेन देता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इथीरियम जो है ना मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि ये 30 to 40% जो नेक्स्ट क्वार्टर में इसमें पंप करे, हो सकता है 60% पे भी जा सकता है और इसी तरह Q4 में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अपकमिंग 2 क्वार्टर है इसमें इथीरियम अपने आप को न सिर्फ उसका ऑल टाइम हाई क्रॉस करे बल्कि जो है ना एक ऑल टाइम हाई बना दे, कोई 10,000 तक इसका फ्लोर बन सकता है और ये आगे जाके जब ये बुलिश मोमेंटम में आएगा तो ये 15,000 पे भी जा सकता है। अच्छा, ये बात जो है ना ये एक और चीज़ भी कंफर्म हो रही है क्योंकि रिसेंटली विटालिक ने कहा कि हम एक अपग्रेड लेके आ रहे हैं। एक मतलब वो अपग्रेड आपको पता है कि जो इथीरियम के हवाले से कि इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि वो इसकी जो गैस फी है, मतलब ट्रांजेक्शन गैस फी है वो सबसे ज़्यादा हाई है, इसलिए इसका लेयर 2 प्रोजेक्ट
लॉजिक्स भी इसके लिए इसने बनाए और बाद में हमने देखा कि कुछ अपग्रेड्स भी ऐसे हुए कि जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ने की कोशिश की गई। लेकिन अभी जो अपग्रेड लेके आ रहा है जिसके ऊपर विटालिक ने प्रेजेंटेशन दी है एक कॉन्फ्रेंस में, तो इससे ये मास्टर कार्ड की जो स्पीड है ये गेन कर सकता है। और अगर इसको ये गेन करेगा तो फिर मुझे नहीं लग रहा था कि इथेरियम जो है ना वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बिल्कुल एक सबसे बिगेस्ट जो है ना वो एक क्रिप्टो करेंसी साबित होगी, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लिहाज से ये ऑलरेडी फेवर कायन है। लेकिन इसका जो मसला है वो है स्पीड का और प्लस जो है ना गैस फी का। तो अगर ये मसला इसका सॉर्ट आउट होता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसकी प्राइस मतलब ये जो अभी नज़र आ रही है बहुत कम नज़र आ रही है। साथ साथ इस चीज़ को ये जो अपग्रेड है इसके लिहाज से चाइना ने एक अनाउंसमेंट की कि हम RICV जो चिप है ये इंट्रोड्यूस कराएंगे नेशन वाइड, क्योंकि चाइना का इस वक्त सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्डिंग वाला है और जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है वो ये चाह रही है कि हम इथेरियम पे गोल्ड को टोकनाइज करें और पूरी दुनिया में इसको जो है ना वो एक इंटरनेशनल मार्केट बनाए। तो ये भी एक, क्योंकि आपको पता है कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और अगर वो इथेरियम को इस कंटेक्स्ट में देख रहा है कि हम अपने जो तमाम तर एसेट्स है वो इसके ऊपर टोकनाइज करने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक यूज़ केस है। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक पोटेंशियल है और इस क्वार्टर में इस पे मजीद जो है ना क्लैरिटी आ सकती है बीजिंग के हवाले से। तो दिस इज़ आल्सो समथिंग कि मैं समझता हूँ कि इथेरियम अपने आप को इसके लिए पुश कर रहा है। अब हम देखेंगे जो इथेरियम की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे मैंने वीडियो में डिस्कस किया कि वो है इसकी गैस फी का। तो अगर आप ओवर द टाइम देखें, ये मेरे पास ईयरली चार्ट है जो इथेरियम एवरेज ट्रांजैक्शन फी है, तो अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट ये 0.3% पे पहुंचा है। और जो अपकमिंग अपग्रेड में जो विटालिक है, जैसे इसमें कहा कि वो हम इसको सिग्निफिकेंटली डाउन कर रहे हैं, ना सिर्फ स्पीड को बल्कि ट्रांजैक्शन फी को इस अपग्रेड के बाद। और अगर इसमें ये सक्सेसफुल हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि इथेरियम का फिर कोई कंपेटिटर है और इथेरियम अपना जो सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है वो भी मेंटेन करेगा और ये BTC को भी कंपटीशन में आ सकता है। तो इसलिए भी कि आप अभी मतलब ये बहुत लोएस्ट प्राइस इसलिए भी है क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ब्रीविंग हो रही है इथेरियम के हवाले से, तो दैट इज़ समथिंग के ये एक बिल्कुल बुलिश कैटलिस्ट होंगे अगले इसमें। अब थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म चार्ट में जाएंगे कि इथेरियम ने हर दफ़ा इस तरह किया जो अभी आपको नज़र आ रहा है, आपको ये अनयूजुअल नज़र आ रहा है कि इथेरियम जो है ना वो समहाउ बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, लेकिन इसने हमेशा इस तरह डाउन ट्रेंड के बाद एक स्पाइक बनाया और अपना ऑल टाइम हाई और फिर उसके बाद क्रॉस किया। तो हम इसके 4 ईयर जो पिछले साइकिल है उसमें जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये पिछले साइकिलों में भी इसने अपने आप को आउट परफॉर्म किया हुआ है। ये चार्ट थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आएगा, लेकिन ये अगर मैं आपको समझा दूँ तो अर्ली साइकिल में 2016 से 17 तक ये ऑलमोस्ट नीचे गिरा एक्सट्रीम फेयर की वजह से, कोई $6 पे था। और फिर लास्ट फेज में ये क्योंकि मंथली चार्ट है तो कोई 3 to 4 मंथ में इसने $6 से ये चला गया 51,500 पे, जो अभी रिसेंटली ट्रेड हो रहा है। इसके बाद ये जो है ना बेरिश ट्रेंड में फिर एक्सट्रीम फेयर पे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर इसके बाद ये ऑलमोस्ट आया $100 पे। और उसके बाद ये जो है ना फिर इसने अपना $1,500 का टच किया और फिर इसके बाद ये गिरा एक्सट्रीम फेयर पे, फिर ये ऊपर थोड़ा सा गया, लेकिन इस साइकिल में आप देखें कि पूरा ये कंसोलिडेट कर चुका है और अब ये एक्सट्रीम फेयर पोजीशन में है। और अब इसका जो टारगेट है यहाँ से ये जो अपने आप को फुल बैक करेगा इस पोजीशन से, तो इस पोजीशन के बाद इसका टारगेट है ऑलमोस्ट $15,000 को, और ये आसानी से टच कर रहा है क्योंकि ये हमेशा इथेरियम जो है ना इसी तरह करता है कि एक एक्सट्रीम फेयर पोजीशन पे आता है और फिर इसके बाद जो है ना ये फुल बैक करके अपने आप को उस पोजीशन पे पहुंचा देता है। तो ये सारे मतलब जो अभी मैंने इसके टेक्निकल एनालिसिस से भी और फंडामेंटली और इसकी जो अपग्रेड के हवाले से भी बात की, तो इस कंटेक्स्ट में की कि इथेरियम अपने आप को पोजीशन कर चुका है और ये एक बहुत मतलब सिग्निफिकेंट गेन दे सकता है। तो मेरे ख्याल में आपके पोर्टफोलियो में इथेरियम होना चाहिए, क्योंकि 3 to 4 मंथ अगर ये अबाउट $10,000 ट्रेड हो रहा होगा तो दैट्स बीन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू। सो ये इस वजह से भी आखिर में आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जो कि विटालिक ने अपने प्रेजेंटेशन में की कि किस तरह इथेरियम की स्पीड जो है ना वो डाउन हो सकती, मतलब किस तरह सिग्निफिकेंटली ये डाउन करेगा स्पीड को और ये मास्टर कार्ड को बीट कर सकता है। और साथ साथ एक और जो इसका एंथुसियास्ट है इथेरियम का और इथेरियम को बहुत क्लोजली वॉच करता है, तो उसने रिसेंटली जैसे कहा है कि इथेरियम एक डिफ्लेशनरी एसेट है, मतलब बिटकॉइन 1.6% से एनुअली ग्रो करता है और जो कि इथेरियम है वो 0.9% से करता है। तो ये एक मनी आप ये समझ ले, जब मनी आएगी तो इथेरियम डेफिनेटली फॉर्म करेगा क्योंकि स्केयर एसेट। ये 2 क्लिप आप एंड में ज़रूर देखें और इसके बारे में इसके बाद हम
اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.